नमस्कार साथियों, मैं नितेश गुप्ता अगस्त्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अनुपात और समानुपात की अगली क्लास में पिछली दो क्लासेस में हम देख चुके हैं कि बेसिक अनुपात समानुपात क्या होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अनुपात समानुपात में एक लेवल ऊपर अगर हम जाके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो किस तरीके के प्रश्न आते हैं। एक दो तरीके के प्रश्न देखे, एक दो ट्रिक्स देखी। आज हम एक सीढ़ी और ऊपर चलेंगे। हम अपना पढ़ने का तरीका साथियों वही रखेंगे जो हमने प्रतिशत में रखा था। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते 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 ऊपर टॉप लेवल तक के क्वेश्चन कुछ देख लेंगे। सवालों को देखने के कुछ ट्रिक्स देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे। कई बार हमारे साथ प्रश्न पत्र हल करते टाइम एग्जाम सेंटर में ये होता है कि हम प्रश्न पत्र को हल करने में इतने मशगूल हो गए होते हैं कि हमें यह ध्यान में ही नहीं होता कि हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हम पैनिक हो जाते हैं, ईगो पे ले लेते हैं। किस प्रश्न को कितना टाइम देकर छोड़ना चाहिए, अपनी शक्तियों पर, अपने सामर्थ्य पर कितना भरोसा रखना चाहिए, उन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो हाँ, आज हल्का सा हम उसका भी डेमो देंगे आपको। कई बार ये होता है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, बाद में पता लगता है कि आरपीसी ने उस क्वेश्चन को बोनस क्वेश्चन दे दिया। तो साथियों शुरू करते हैं हम एक लेवल ऊपर अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। आज मैं बाइलिंगुअल लेकर आया हूं आपके लिए। ए और बी के वेतन का अनुपात 5:7 है। यदि वेतन में 3,000 रुपये बढ़ाया जाए तो अनुपात 8:10 हो जाता है। ए का वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए, मुझे कुछ नहीं पता क्या ट्रिक है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। मुझे ये पता है कि ए और बी का अनुपात 5:7 है, तो मैं ए का वेतन को 5x लिख सकता हूँ और बी के वेतन को 7x लिख सकता हूँ। और मैं लिख देता हूँ 5x बढ़ा हुआ वेतन कितना 3,000 अनुपात बी का वेतन 7x बढ़ा हुआ वेतन कितना 3,000 और यह अनुपात आया 8:10, यानी कि 4:5 लिख सकते हैं 8/10। सॉल्व करते हैं साथियों इसको। 25x प्लस 15,000 बराबर 28x प्लस 12,000। x को उधर लेके जाएंगे तो ये बचेगा 28x में से 3x गया, 25x गया तो 3x, और 15,000 में से 12,000 गया तो 3,000। तो x की वैल्यू मेरे पास आई 1,000। पूछा है a का वेतन, तो a का वेतन कितना हो जाएगा 5:7 था, 5 गुणे 1,000 यानी 5,000। 5,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 5,000 ऑप्शन में है, नहीं है तो लिख लीजिए आप, क्या हो गया, नहीं है तो कोई बात नहीं। अपनी शक्तियों पे भरोसा रखना है। अब साथियों ये तो हो गया एक्स वाला तरीका और ये वाला तरीका, पूरा बेसिक तरीका। अगर हमें कुछ नहीं आएगा तो हम वेदों की ओर लौट चलेंगे, बैक टू द बेसिक्स हो जाएंगे। बट अगर हमें इस तरीके के सवाल मिलते हैं, इस तरीके के सवाल को मैं बोलता हूं RQR। आर का मतलब रेशो, क्यू का मतलब क्वांटिटी और आर का मतलब फिर रेशो। अर्थात क्या होगा, ए अनुपात बी का अनुपात दे रखा है, वो उनकी आयु का अनुपात हो सकता है, खर्चों का अनुपात हो सकता है, आय का अनुपात हो सकता है, किसी भी चीज का। उसमें कोई राशि जोड़ी या घटाई, जैसे इस केस में दिया कि 3,000 रुपए जोड़े उनकी तनख्वाह में, फिर नया अनुपात आ गया। ठीक है, तो पहले अनुपात था यानी रेशो था, फिर कुछ राशि जोड़ी, फिर उसके बाद फिर से अनुपात आ गया। तो इस तरीके के पैटर्न को हम समझेंगे। आपको दे दिया दो लोगों की आयु का अनुपात 5:7 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। बताइए उनकी आयु क्या है। तो पहले अनुपात 5:7 था रेशो, फिर आया 6 वर्ष, फिर आया रेशो। तो इसको RQR मेथड से बोल के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए RQR मेथड क्या कहता है। आपके सवाल में था ए और बी की सैलरी का अनुपात है 5:7। ये ए की सैलरी है जी, ये बी की सैलरी है जी, ये है 5:7। दोनों की सैलरी में 3,000 रुपये ऐड किए गए, 3,000 रुपये ऐड किए गए। नया अनुपात आया 8:10, यानी कि 8:10 ले लीजिए। चलिए ठीक है साथियों, अब मुझे बताना ए की सैलरी या बी की सैलरी क्या है। देखो साथियों, इसको करने का तरीका, जब तक आपका ये रेशो अंतर कितना आया 3 और ये अंतर बराबर आ रहा है, तब तक हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बहुत आसानी से इसको लेके चले जाएंगे। कैसे देखते हैं, कितना अंतर आया इनमें। 3,000 रुपये बढ़ने से अनुपात में कितना अंतर आ रहा है 3 का, यानी 3 का जो अंतर आया वो किसकी वजह से आया, 3,000 की वजह से। तो 3 की वैल्यू कितनी हुई 3,000 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 1,000 रुपये। अगर 1 की वैल्यू 1,000 है तो 5 की वैल्यू कितनी हुई
5,000 रुपये। यही तो हमारा आंसर था। बताइए साथियों, था या नहीं था? ठीक है साथियों, अब इसमें ये दूसरी चीज देखिए, अगर मैं कहता हूं ए और बी की सैलरी का अनुपात कितना था इसमें, 5:7, बढ़ाए 3,000, और अब अनुपात बन गया 4:5। 8:10 को मैं 4:5 लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहां पर अनुपात का अंतर आया 1 और यहां पर अनुपात का अंतर आया 2। अब है यहां पे गड़बड़। अब हमें इस अनुपातों को सेम बनाना है, तो इन अनुपातों को सेम बनाने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई इन अनुपातों का अंतर सेम बनाने के लिए जब करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 को आप कीजिए नया, ये है पुराना अनुपात है ना, और ये है आपका नया अनुपात। 5 को 5 से कीजिए 25 और 7 को 4 से कीजिए 28। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को किया हमने 5 से और 4 को किया हमने 7 से, कितना हुआ 28। कितना, अब इन दोनों का अंतर देखिए, कितना अंतर आया, 3 अंतर का मतलब ये किसके बराबर, 3,000 के। तो 1 किसके बराबर, 1,000 के। तो 5 किसके बराबर, 5,000 के। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा, एक सेकेंड, आंसर क्या आया इसका, 5,000 आ चुका है। ठीक है, हम दोनों तरीके इसको देख चुके हैं। अब आगे आइए, 3A बराबर 4B बराबर 6C है, तो A अनुपात B अनुपात C निकालिए। चलिए पहले, इससे पहले ये बताइए, A अनुपात B 2:3 है, या A अनुपात B नहीं, 2A बराबर 3B है, तो A अनुपात B कितना होगा। साथियों इसको करने का तरीका ये, आप इसको इस अंक को देखिए भाई, या तो आप दोनों को कोई तीसरे कांस्टेंट के बराबर मान लीजिए, फिर A की वैल्यू निकालिए, B की वैल्यू निकालिए, दोनों को डिवाइड कीजिए। इसको देखिए, ये और ये, इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा। ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या होगी जिसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा, 6। इसको 6 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। इसको 6 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 2 से। तो अनुपात कितना आएगा, अनुपात कितना आएगा, 3:2। सिमिलर चीज यहां अप्लाई करते हैं, 3, 4 और 6, इनमें ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या होगी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, मेरे हिसाब से शायद 12। इसको 12 बनाइए, 12 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 4 3 12। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। 4:3:2 ऑप्शन में है। लेकिन ये भी देखिए, ऑप्शन में एक चीज और दे रखी है, 4:3:2 मेरा को आ गया, लेकिन इसका सरलतम रूप और सरल करके दे रखा है, 2 से और डिवाइड कर दो इसको, 2:1.5। जितना सरलतम दे रखा है उतना सरलतम किया है हमने। आगे चलिए, देखिए, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है। मिल्क, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ग्रीन ले लेते हैं। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है साथियों, 5:1। अब इसमें 4 लीटर का वाटर, यदि 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो कितना पानी मिलाया, 4 लीटर पानी मिलाया, तो अनुपात कितना हो गया, 5:2 हो गया। दूध का अनुपात तो उतना ही रहा, लेकिन पानी का अनुपात चेंज हो गया। मिश्रण में दूध और पानी का मिक्सचर है, पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, तो पानी, दूध के अनुपात, पानी के अनुपात में कितना चेंज हुआ, 1। पानी कितना जुड़ा, 4, तो 1 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट, 4 के इक्विवेलेंट। पूछा क्या है, दूध की मात्रा, दूध का अनुपात कितना है, 5 × 4, 20 लीटर दूध है। ठीक है साथियों, ये भी अपना RQR मेथड ही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 7:3। फादर और सन की उम्र का अनुपात 7:3 है, 7:3 है। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद, रेशियो बिकम्स 9:5। ठीक है, तो अब मुझे पूछा है कि आयु निकालिए। देखिए अनुपात को वो देखिए, पहले तो
अनुपात का अंतर 2, अनुपात का अंतर 2, यानी कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात का अंतर 2 आ रहा है, सेम आ रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया? तो 2 जो अनुपात का अंतर आया उसकी वैल्यू कितनी है? 6। 1 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट? 3 के इक्विवेलेंट। तो पूछा क्या है? फादर की एज, फादर की एज कितनी है? 7 इकाई, 7 इकाई इंटू 3 बराबर 21 साल। 21 साल का फादर है भाई ये। ठीक है, तो 21 साल ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो गया। इसको वैसे सॉल्व करके देखिए, 7x आज की उम्र प्लस 6 साल बाद की उम्र बटे 3x बेटे की उम्र प्लस 6 साल बाद की उम्र अनुपात 9/5। सॉल्व कीजिए। 7 पंजे 35x प्लस 30 बराबर 27x प्लस 54। इसको इधर लेके जाइए, उसको उधर लेके जाइए। 8x बराबर 24, x बराबर 3। तो आज की पिता की आयु कितनी है? 7 है, तो 7 गुणे 3 बराबर 21 वर्ष। ठीक है साथियों, ये तरीका अपना बढ़िया तरीका है, ये छोटा तरीका है, जल्दी हो जाएगा। 4a बराबर 5b, 3b बराबर 2c, तो a अनुपात b अनुपात c निकालिए। देखिए 4a 5b, तो a अनुपात b हम निकाल सकते हैं यहाँ से। 4 और 5 का लघुत्तम क्या लेंगे? एलसीएम 20। तो 20 में 20 इसको बनाने के लिए 5 और इसको बनाने के लिए 20 4 से चाहिए। b अनुपात c निकालिए। 3b बराबर 2c है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 3 और 2 का एलसीएम 6। इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो b अनुपात c का रेशो आया 2:3। अब वही तरीका जो हमने पिछली क्लास में देखा था, यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 2, गुणा कर दीजिए 10, 8, 12। तो a अनुपात b अनुपात c पूछा है, 10 अनुपात 8 अनुपात 12। तो देखो इसको और सरल करो, 2 से काटो, 5 अनुपात 4 अनुपात 6। 5 अनुपात 4 अनुपात 6 दे रखा है? नहीं दे रखा। 10 अनुपात 8 अनुपात 12 दे रखा है? दे रखा है। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। ईजी था क्वेश्चन। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 एंड 15 डेज। देखो एंड 15 डेज है ना, पिछले बार एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें और था ए एंड बी। ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो देखो साथियों, मुझे ये बताओ, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। जल्दी काम कौन कर रहा है? 10 दिन वाला यानी ए। तो जब 10 दिन वाला ए जल्दी काम कर रहा है तो एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, कार्यक्षमता किसकी ज़्यादा होगी? ए की। तो आप इसका जब ए और बी का कार्य करने के दिवस का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? 10:15। तो यानी कि 2:3, 5 से काटेंगे तो जब हमें कार्य क्षमता निकालनी होगी, कार्य क्षमता का जब अनुपात निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/दिवस का अनुपात। 1/दिवस का अनुपात निकालूंगा अगर मैं इसका, तो 1/दिवस का क्या अनुपात आएगा? कार्य क्षमता का अनुपात कितना आएगा? कार्य क्षमता का अनुपात आएगा 1/2 अनुपात 1/3। इसको 6 से गुणा कर दूं मैं ताकि दोनों कट जाएं, तो कितना आया ये? 3:2। तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना आया? 3:2। यहां से हम देख के कह सकते हैं कि इसकी कार्य क्षमता 2 है तो इसकी 3 है, तो ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है, तो ये ठीक हमारा आंसर आ रहा है। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है? आप ए अनुपात बी का वो निकाल लीजिए। ए अनुपात बी का दिवसों का रेशो 2:3 आया था, इसको बस इसका विलोम अनुपात निकाल लीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो ये तो हो गया दिवस का अनुपात, तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना आएगा? उल्टा कर दीजिए, 3:2। 3:2 हमारा उत्तर आ जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 5:7 है। ये स्पीड ए, ये स्पीड बी, 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 5:7 है। पहली ट्रेन 350 किलोमीटर 7 घंटे में तय करती है। तो ट्रेन ए जो है, ये ट्रेन ए जो है, इसकी स्पीड क्या हुई? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी इसने कितनी तय की? 350। कितने समय में की? 7 घंटे में, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी ट्रेन की गति याद करनी है। 5:7 इनकी गति का रेशो है।
तो एक की गति कितनी है 50, तो 5 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है 50 के इक्विवेलेंट, तो एक की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आएगी 50/5 10 के इक्विवेलेंट। तो बी की वैल्यू, बी की गति है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 70 किलोमीटर/आवर। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इज 5:4 if his saving increases by 200 rupees when income increases by 20%, find the initial income। देखो साथियों, इसका कंसेप्ट समझिए। इन परसेंटेज में मैंने बताया था इनकम इज इक्वल टू होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर ये 100 है, हमें दे रखा है इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात, ये दे रखा है 5:4, यानी अगर ये 5 इनकम है तो 4 एक्सपेंडिचर है और बचा हुआ 1 सेविंग है। अगर ये 100 है तो 80 तो हमारी हो गई एक्सपेंडिचर 5:4 के हिसाब से, और 20 की हो गई सेविंग। ठीक है साथियों, अब ये कह रहा है कि सेविंग इसकी बढ़ जाती है 200 रुपये से। किससे? 200 रुपये से सेविंग बढ़ जाती है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, यानी कि 20% इनकम जब बढ़ी तो सेविंग की डेट दे रखी है, सेविंग बढ़ जाती है 200 रुपये। तो इसका मतलब जब खर्चे के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो हम ये मानेंगे कि खर्चा उतना ही रहा, सारी की सारी जो इनकम बढ़ी वो सारी की सारी सेविंग में चली गई। तो 20% जो बढ़ी है उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है 200 के। पूछा क्या है प्रारंभिक आय, तो 100% अगर प्रारंभिक आय थी तो वो कितनी हो जाएगी 5 से गुणा कर दें 1000 रुपये। 20 इसको 5 से इधर गुणा किया तो इसको 5 से इधर गुणा कर देते हैं 1000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, फाइंड द रेशियो ऑफ एज इनकम टू बीज इनकम। देखिए बहुत सिंपल है, ए और बी की आयु के अनुपात का दे रखा है, प्रतिशत का सवाल है वैसे ये। ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब 1/4। अगर बी की इनकम 4 है तो ए की इनकम 1 ज़्यादा है, बी की इनकम 4 है तो ए की इनकम 1 ज़्यादा, यानी कि 5। सीधा सीधा 5/, प्रतिशत का बेसिक सवाल है। आगे बढ़िए। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी 4:5 दे रखा है, तो ए अनुपात सी पूछा है। ये तो आपको अब प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी कि आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं होगी इसमें। तो बी अनुपात सी हो गया 4:5। वही तरीका अपनाते हैं अपना, 3 इधर लिखेंगे 4 इधर लिखेंगे, 8:12:15। पूछा क्या है ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 8:15। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4, आफ्टर 8 years रेशियो बिकम 5/6। ये पिछले जैसे हमने किया था वैसे क्या सवाल है। ए अनुपात बी अभी कितनी है जी 3:4, कितने समय बाद 8 साल बाद कितना हो जाता है 5:6। देखिए कितना अंतर आ रहा है 2 का, कितना अंतर आ रहा है 2 का, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 के अंतर का मतलब 8 वर्ष, तो 1 का मतलब 4 वर्ष। पूछा क्या है बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई 4 का फैक्टर है गुणा 4, 16 वर्ष। 16 वर्ष देखिए नहीं दे रखा, कोई बात नहीं हम लिख देते हैं। ठीक है साथियों, अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखिए। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो इज 7:3। मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है, इसका रेशियो है 7:3। 6 लीटर वाटर 6 लीटर वाटर इज एडेड, रेशियो बिकम 7:4। अब देखो सारा का सारा जो ये वाटर ऐड किया गया है ये केवल पानी के कंटेंट को ही तो बढ़ाएगा, दूध का कंटेंट तो उतना ही रहेगा। तो 1 यूनिट जो बढ़ा है उसकी वैल्यू कितनी 6 के बराबर है। पूछा क्या है क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछी है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट गुणा 1 यूनिट का मतलब 6, तो 42 यूनिट 42 लीटर। ठीक है, दूध की मात्रा कितनी आई 42 लीटर, ये लीजिए 42 लीटर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, जिनमें आप लगे रहेंगे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, और आरपीएससी बाद में बोनस दे देगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। आफ्टर 1 year दे गेट टोटल प्रॉफिट ऑफ इतने रुपीज, फाइंड बी शेयर। ए बी सी ने 2:3:4 में निवेश किया।
2:3:4 में। मतलब उन्होंने कोई राशि लगाई जिसमें 2 हिस्सा ए ने लगाया, 3 हिस्सा बी ने लगाया, 4 हिस्सा सी ने लगाया। कुल प्रॉफिट 1 साल बाद के बाद कितना हुआ? 6300। तो कुल प्रॉफिट जब भी प्रॉफिट बटता है तो उसी राशि रेशो में बटेगा जिस रेशो में उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है। जिसने ज़्यादा पूंजी लगाई है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम पूंजी लगाई है उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो कुल कितना बटेगा? 6300 रुपये किस हिसाब से बटेगा? ये अनुपात टोटल कितना है? 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू आई है 6300 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6300 बटे 9, 700 रुपये। ठीक है। पूछा गया है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 3। तो 3 गुणे, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 3 गुणे 700, 2100 रुपये। 2100 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा बी को, 2100 रुपये। ठीक है साथियों, आइए आगे चलते हैं। 2x + 3y इज टू 3x + 2y इज 5/6। तो x y निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x + 3y, ये क्वेश्चन हमने इस टाइप के बहुत किए हुए हैं। 3x + 2y इज इक्वल टू 5/6 है। y कॉमन लेके हटा दीजिए। 2x + x/y, x/y पूछा है ना हमसे, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इसमें दूसरे तरीके से चलो ठीक है, पहले एक बार इससे कर लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से भी देख लेंगे। +3 डिवाइड बाय 3, x/y की वैल्यू, x/y तो हमको निकालना ही है, +2 बराबर 5:6। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आया? 12। x/y बार बार लिखूंगा मैं, इसको t लिख लेता हूं। मान लो x/y की वैल्यू t है। 12t + 18 बराबर 15t + 10। ये इधर जाएगा 3t बराबर 8। तो t की वैल्यू 8/3। t क्या है? x/y। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 8/3। नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए 8:3। दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका नंबर 2 अपनाते हैं। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। मैं यहां से दूसरा तरीका उठा रहा हूं। 6 दूनी 12x प्लस 6 तिया 18y बराबर 5 तिया 15x प्लस 5 दूनी 10y। एक तरफ y रखिए, एक तरफ x रखिए। x को इधर ले जाएं, 12x को इधर ले जाते हैं तो इधर आ जाएगा 15x में से 12x गया 3x। 10y को इधर ले आइए तो 18y में से 10y गया तो 8y। पूछा क्या है? x/y। तो x/y कितना हो जाएगा? 8/3। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यदि 12 मजदूर 18 दिनों में कार्य पूरा करते हैं तो 8 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? देखिए कॉन्सेप्ट क्या है? मैन इनटू डेज बराबर कांस्टेंट। मैन कितने हैं? 12 मजदूर। कितने दिनों में कर रहे हैं? 18 दिनों में। तो कितना आया ये? 18 12 216। अब पूछा है 8 मजदूर कितने दिनों में करेंगे सेम काम, यानी 216। तो कितने दिनों में का उत्तर कितना आ जाएगा? 216/8। 8 दूनी 16, 5 8 7 56, 27 दिनों में करेंगे काम। कॉन्सेप्ट हमारा, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है? मैन इनटू डेज बराबर कांस्टेंट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक साझेदारी में 6000 और ए 6000 और बी 8000 लगाते हैं। ए का लाभ 1200 है तो कुल लाभ 11 कीजिए। कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ए और बी ने कितना लगाया? देखिए अनुपात नहीं दिया है इस बार। 6000 और 8000। ठीक है। तो देखिए 6000 और 8000, 6000 और 8000 लगाया तो इसको काट दें, किससे कट जाएगा? ये 2000 से। 3:4 के अनुपात में उन्होंने राशि लगाई। ए का लाभ कितना है? 1200। तो कुल लाभ ज्ञात करना है। तो कुल लाभ कितना आएगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट के बराबर। 3 यूनिट की मान कितना है? 1200। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 400। 1 यूनिट का मान 400 आया तो 7 यूनिट का मान से यानी कुल लाभ कितना आएगा? 2800 रुपये। 2800 रुपये, इसको 2800 कर लीजिए। ठीक है। तो कुल लाभ कितना आया? 2800 रुपये। अब इसको दूसरे तरीके से देखें। ए और बी का
ए और बी ने किस अनुपात में पूंजी लगाई है? 6000 अनुपात 8000 में। ए का लाभ 1200 रुपये है। ए का लाभ कितना है? 1200 रुपये। 1200 रुपये का मतलब हो गया ये 6000 का कितना परसेंट हुआ? 1200। बताइए 1200 इसकी लगाई हुई पूंजी 6000 का कितना परसेंट है? 20%। 20% जो है वो लाभ ए को मिला है, तो कुल लाभ भी 20% ही हुआ है, तभी तो ये सेम अनुपात में मिल रहा है। तो कुल राशि कितनी लगी गई है? 6000 प्लस 8000 14000। 14000 का मैं अगर 20% निकाल लूँ 1/5 तो कुल लाभ आ जाएगा मेरे पास 2800 रुपये। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे आइए, ए और बी द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय का अनुपात 3:5 है, तो उनकी कार्यक्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था समय का अनुपात दे रखा है 3:5, तो कार्यक्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा? उसका विलोम अनुपात 5:3। अगले प्रश्न पे आइए, ए बी सी लाभ को 5, 7, 8 के अनुपात में बांटते हैं। यदि सी को ए से 480 अधिक मिलता है तो कुल लाभ कितना है? ए अनुपात बी अनुपात सी। 5:7:8। सी को ए से 480 रुपये अधिक मिलता है। सी को ए से 480 रुपये अधिक मिल रहा है। सी का अनुपात कितना है? 8। ए का अनुपात कितना है? 5। यहाँ सी को ए से कितनी यूनिट ज़्यादा मिल रही है? 3। यहाँ कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं? 480। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 480। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 160। पूछा क्या है? कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल अनुपात वो उसको 160 से गुणा कर देते हैं, तो 8 और 7 15 और 5 20। 20 यूनिट, 20 यूनिट को 160 से गुणा कर दीजिए, कुल लाभ आया 3200 रुपये। ठीक है साथियों, इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी किए हैं। आइए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों में 8 जोड़े जाएं तो अनुपात 5:6 हो जाता है। आर क्यू आर। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। उसी मेथड से कीजिएगा जिस मेथड से मैंने बताया। 5:6 है, फिर वो अनुपात में चेंज हो रहा है। 1 यूनिट जो है, एक यूनिट का अंतर 8 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो वो आपको उसी हिसाब से बताएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो हमारी ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। एक स्टेप ऊपर जाके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, 1-2 ट्रिक्स देखी हैं, प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, और फिर हम आपको अगली क्लास में एक लेवल और ऊपर लेके चलेंगे। एक आधी क्लास और अनुपात समानुपात की होगी, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए अगस्ता एकेडमी से, और बाकी वीडियोस भी आ चुके हैं, उनको देखिए। करंट अफेयर्स का सितंबर महीने का पूरा 1 शॉट वीडियो हमने डाला है। स्टेट पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है, आप उनको देखिए और पढ़ाई में लगे रहिए। कुर्सी की पेटी अब बांध दीजिए और कमर कस के पढ़ते रहिए। थैंक यू।